डीएनए मित्रों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि बदलाव को अपनाना ही प्रगति की पहली शर्त है। वंदे मातरम से दूरी बनाने वालों को अब खुद को वैचारिक रूप से बदलना पड़ेगा। वैचारिक बदलाव का यह साक्ष्य अब पश्चिम बंगाल में साफ साफ दिखाई दे रहा है। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल एक अलग ही रंग में दिखाई दे रहा है। बंगाल के ऊपर से हरा रंग उतर रहा है और भगवा रंग चढ़ रहा है। यह बदलाव सिर्फ रंगों का नहीं है, विचार, सोच और संस्कृति का बदलाव है। यह आत्मविश्वास का बदलाव है। जो सनातनी 70% की आबादी में होने के बावजूद बंगाल में अल्पसंख्यक की तरह रह रहे थे, जिनकी धार्मिक भावनाओं को दबा दिया गया था, वो अपनी धार्मिक पहचान की पुनर्स्थापना में लग गए। बंगाल में दशकों बाद आया ये वैचारिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हर तरफ दिख रहा है। कहीं सड़कों पर सनातनी गान हो रहा है, कहीं हिंदुत्व की पहचान आसमान में लहरा रही है, कहीं पुल को भगवामय कर दिया गया है, तो कहीं दशकों बाद मंदिर का पट नियमित पूजा पाठ के लिए खुला है। जिस मुर्शिदाबाद की पहचान नई बाबरी मस्जिद को लेकर बनाई जा रही थी, वहां सड़कों पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इसीलिए अब हम हरा से भगवा में बदलते बंगाल को डिकोड करेंगे। इसे आप हमारा भगवा बंगाल संस्करण भी कह सकते हैं। मित्रों, बंगाल की धरती से निकलकर दुनिया में सनातन की धर्म ध्वजा को शीर्ष पर ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें अपने अतीत की ओर देखना होगा और उससे शक्ति लेकर भविष्य का निर्माण करना होगा। लेकिन तुष्टीकरण में डूबी पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार यह सब भूल गई थी। अब जब पश्चिम बंगाल में पहली बार ऐसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है, जब राज्य के राजनीतिक चरित्र में आजादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, तो बंगाल के सनातनी इसे अपनी धार्मिक पहचान की पुनर्स्थापना के रूप में देख रहे हैं। लोगों के अंदर जो धार्मिक भाव दबा हुआ था, अब खुलकर प्रकट हो रहा है। हमारी बाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो उसी का एक उदाहरण है। मित्रों, पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक जगह है पांडाबेश्वर। वहीं पर यह पांडाबेश्वर ब्रिज है जिसे लोगों ने भगवामय कर दिया। ब्रिज के दोनों ओर लगे खंभों पर भगवा झंडे लगा दिए गए। वर्धमान जिले में 25 सीटें हैं, जिनमें से 22 सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। पश्चिम वर्धमान में तो 9 की 9 सीटें बीजेपी को मिली हैं। इस जीत के बाद लोगों की धार्मिक अभिव्यक्ति ब्रिज पर लहरा रही है। मित्रों, पश्चिम वर्धमान में ही आसनसोल है, जहां बास्तीन बाजार में एक दुर्गा मंदिर 15 साल बाद नियमित पूजा पाठ के लिए खुला। हमने डीएनए के कल के एडिशन में बताया था कि अदालत के आदेश के बावजूद कैसे तुष्टीकरण के लिए मंदिर में नियमित पूजा पाठ नहीं करने दी गई। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर वो मंदिर खुला है। मित्रों, इस पश्चिमी वर्धमान में सनातनियों को रामनवमी की शोभा यात्राओं को लेकर अक्सर कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। यही कारण है कि लोग अब तुष्टीकरण के प्रतीक को हटाकर सनातनी भगवा रंग चढ़ा रहे हैं। डीएनए मित्रों, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि बंगाल केवल क्रांति की भूमि नहीं है, बल्कि संस्कृति और आस्था का भी गढ़ है। लेकिन संस्कृति और आस्था के इस गढ़ पर बरसों तक तुष्टीकरण वाली नजरें लगी रही। नजर ऐसी लगी थी कि कई जगह दुर्गा पंडाल तक नहीं बनने दिए जाते थे। 2024 में नादिया जिले में 112 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा बनाई जा रही थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था यह दुनिया की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा होगी। सोचिए, वो 6 महीने तक बनाई गई, लेकिन एक दिन अचानक प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर दुर्गा प्रतिमा बनाने पर रोक लगा दी। बंगाल में रामनवमी और बसंत पंचमी पर स्पष्ट संदेश जारी किया जाता था कि धार्मिक जुलूस मुस्लिम बहुल इलाकों से ना गुजरे। मुस्लिम छात्रों की बहुलता के कारण स्कूल में सरस्वती पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। 2017 में मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना में ममता बनर्जी की सरकार ने इसलिए दुर्गा विसर्जन की तारीख टाल दी क्योंकि उस दिन मुहर्रम था। पिछले साल सितंबर महीने की बात है। दुर्गा पूजा के दौरान मुर्शिदाबाद के दुर्गा पंडाल में यह चेतावनी टांग दी गई थी कि नमाज के वक्त लाउड स्पीकर बंद रखें। सोचिए कैसी नजर लगी थी पश्चिम बंगाल की सनातनी संस्कृति और आस्था पर। इस बदलाव से लोग कितने खुश हैं, इसकी एक और तस्वीर हमारी बाईं तरफ आप देख रहे हैं, जो मुर्शिदाबाद की ही है, जहां दुर्गा पूजा के दौरान दुर्गा पंडाल में आरती और लाउड स्पीकर बजाने का समय कुछ कट्टरपंथियों ने तय कर रखा था। वहां सड़कों पर सनातनी गान गाया जा रहा है। मित्रों, मुर्शिदाबाद की एक और तस्वीर देखिए। मेरी बाईं तरफ ये महिलाएं जिस चबूतरे को साफ कर रही हैं, वहां काली पूजा होती थी पहले, लेकिन वक्फ संपत्ति के नाम पर इसे कब्जा कर लिया गया। रेलवे कॉलोनी में यह पूजा स्थल है। 50 साल तक यहां पर पूजा पाठ होती थी, लेकिन 4 साल पहले वक्फ बोर्ड ने एक बोर्ड खड़ा कर दिया और इसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार इस पर मौन थी,
डर की वजह से हिंदू यहां पूजा करने नहीं गए, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। 50 वर्ष बाद मां काली की जो स्वतंत्रता का यह प्रमाण है, 50 वर्ष बाद श्रद्धालु मां काली से मिले हैं। सोचिए ये हाल था। फिलहाल यहां पर बीएसएफ को तैनात कर दिया गया है। अपना पूजन स्थल वापस पाकर लोग कितने आनंदित हैं वो हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद में कई दिनों से बंद पड़े एक दुर्गा पूजन स्थान को हिंदुओं की भीड़ ने आकर खोल दिया। 3 से 4 साल पहले वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि हमारी जमीन है, उसके बाद से यहाँ की करंट सरकार ने यहाँ पर पाबंदी लगा दी थी हिंदुओं के आने पर। अब हिंदू यहाँ पर पहुंचे और वहाँ पर वो आप देख रहे हैं तो वहाँ चरक पूजन पिछले कई सालों से होती आ रही थी, जो 3 से 4 सालों से बंद पड़ी थी। अब जैसे ही यहाँ का माहौल बदला है मुर्शिदाबाद का, तो हिंदू पहुंचे, उन्होंने पूजन कर दी, माता के स्थान को खोल दिया गया। ये पूरा झाड़ी नुमा बन गया था, उसको साफ कर दिया और वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज गाड़ दिया। बंद है, पूजा करने ही नहीं दे रहे। हम लोग वहाँ 30 साल से पूजा कर रहे हैं। यहाँ पूजा करने नहीं दिया कमेटी ने, मस्जिद कमेटी ने। कागज दिखाए, लेकिन कागज कुछ नहीं होता है। पुलिस प्रशासन भी नहीं कुछ नहीं करे। हिंदू खतरे में थे क्या? खतरे में थे, बहुत खतरे में थे। 5 साल से हम पूजा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो लोग जो चाहे कर सकते हैं। नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ सकते हैं, जो जिम्मे कर रहे थे। लोगों का भाव स्पष्ट है। उन्हें लग रहा है ये समय उनकी धार्मिक मान्यताओं, सुरक्षा और गौरव की पुनर्स्थापना का उत्सव जैसा है। उन्हें लग रहा है कि पिछले कई वर्षों से हिंदू त्योहारों पर लगने वाली प्रशासनिक पाबंदियां और तुष्टीकरण की राजनीति अब बंद होगी। उत्साह कितना ज्यादा है वो हमारी बाईं तरफ आप देख लीजिए। हावड़ा ब्रिज की ये तस्वीर है जहां पर भीड़ के बीच जय श्री राम की गूंज सुनाई पड़ रही है। लोग बेहद उत्साहित हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि बंगाल की पहचान उसकी संस्कृति, श्रद्धा और मानवीय भावनाओं की गहराई में बसती है। लेकिन उस पहचान पर पिछले कुछ सालों पर इसलिए पर्दा डालने की कोशिश की गई थी ताकि कुछ विशेष लोग प्रसन्न रहें। सनातन संस्कृति के पोषकों को लग रहा है कि एक तरफ से वैचारिक गुलामी का अंत हो गया है, क्योंकि जहां तनाव का हवाला देकर हिंदू त्योहारों को रोका जाता था, जहां सनातनियों को संस्कृति बचाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता था, वहीं पर दूसरे धर्म के त्योहारों को सरकारी संरक्षण दिया जाता था। जहां वक्फ बोर्ड को खुला छोड़ दिया गया था और मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप होता था, वहां अब हर तरह के पर्व त्योहार मनाने की छूट का आश्वासन मिल रहा है। इसीलिए लोग उत्साहित हैं, हर तरफ बदलाव दिखाई दे रहा है। डीएनए मित्रों, ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर भी बदलाव दिखाई दे रहा है। उनके घर की छत पर भगवा झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया। इस झंडे पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ है। इस बदलाव पर लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। अभिषेक बनर्जी का जो घर है शांति निकेतन, उस घर के सामने मैं खड़ी हूँ और जो घर के जो छत है वो छत पे के ऊपर जो एक पताका, वो पताका उड़ रहा है। पताका के अंदर जो छवि है वो हनुमान जी का एक पिक्चर है। गेरुआ रंग का जो पताका उत्तोलन किया गया है, कौन किया है, किस वक्त क्या है, इस बात का कोई सदुत्तर अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन देखने के बात है कि ये जो राज्य में पाला बदल हुआ है, राजनीति का रंग क्या अभिषेक बनर्जी का घर के ऊपर भी पड़ चुका है, अभी यही देखने का बात है। ये मेरे लिए 8वां अजूबा है। 7 अजूबे इस दुनिया में, ये 8वां है। ये कन्वर्ट हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, और कन्वर्ट होने दें ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है, बट अभी तो बोला ना, जो पश्चिम बंग में जो हो रहा है तो सब कुछ सोचना पड़ेगा, तो ये भी सोचना पड़ेगा, जो कुछ तो वो हो रहा है। फिर से बता देते हैं आपको, वो जो घर आप देख रहे थे जिस पर भगवा पताका लहरा रही है और उसमें हनुमान जी का चित्र बना हुआ है, वो अभिषेक बनर्जी का घर है। लोग कह रहे हैं 7 अजूबों की बात होती है, 8वां अजूबा है। और कहा जाता है कि जब बदलाव होता है तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। हम लोग अमूमन किसी इस तरीके की तस्वीर को देखते हैं तो कह देते हैं पिक्चर ऑफ द डे, पर यह तस्वीर तो पिक्चर ऑफ द ईयर है। मित्रों, जब बदलाव की बयार चलती है तो हालात ही नहीं, सोच और सिस्टम दोनों बदल जाते हैं। सिस्टम भी धीरे धीरे भगवा में होने लगा है। यहां तक कि कुछ जगहों पर भगवा झंडा फहराने से भी लोग डरते थे। वहां पर मुस्लिम समुदाय के भी कुछ लोग अब राम नाम के नारे लगा रहे हैं। मित्रों, यही असली परिवर्तन है। हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुष्टीकरण के लिए उस बंगाल में ही सनातन संस्कृति पर कैंची चला दी जाए जहां पर रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद जैसे महापुरुष हुए।
जिस बंगाल ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वहीं पर वोट के लिए सनातन पर पाबंदी लगाई गई। अब जब वोट से ये पाबंदी हट गई है तो बरसों से दबे हुए वही सनातनी अपनी भावनाओं को हर तरफ व्यक्त करते नजर आए।